दोस्तों, एसपी सुनीता वर्मा एक ईमानदार, तेज तर्रार और लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली पुलिस अधिकारी थी। शहर में एक गुप्त अपराध सिंडिकेट को पकड़ने के मिशन पर थीं। ऐसा मिशन जिसे पूरा करने के लिए उसे साधारण महिला बनकर भीड़ में घुल मिलकर रहना था। वो बिना वर्दी, बिना पहचान के एक आम औरत की तरह रह रही थी। एक रात जब वो मिशन से जुड़ी एक सुराग की तलाश में निकली, तभी रास्ते में एक दरोगा ने उसे रोक लिया। उसे लगा वो कोई सामान्य औरत है, इसलिए उसने अपनी वर्दी और रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने सुनीता मैडम के हाथ पकड़ा। लेकिन सुनीता ने सब कुछ सहा क्यों? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। रात के 10:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगा था। कहीं कहीं सड़क किनारे लगे बल्ब की पीली रोशनी में मक्खियां भिनभिना रही थीं और हवा में धूल और धुएं की हल्की परत फैली हुई थी। इस शोर और थकान से भरे शहर में एक औरत धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसका चेहरा साधारण, कपड़े सामान्य और चाल में कोई पहचान नहीं थी, पर उसके भीतर एक ऐसा तूफान था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो थी एसपी सुनीता वर्मा, राज्य पुलिस की सबसे ईमानदार, सबसे तेज और सबसे डरावनी अधिकारी। लेकिन आज वो अपनी पहचान छुपाकर निकली थी। उसके कंधे पर झोला था, बाल ढीले बंधे थे और चेहरे पर थकान की परत थी। कोई भी देखता तो उसे एक आम औरत समझ लेता, शायद किसी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर या किसी ऑफिस में काम करने वाली महिला। सुनीता पिछले कुछ हफ्तों से एक गुप्त मिशन पर थी। शहर में चल रहे अवैध हथियार और ड्रग्स के गिरोह की जांच उसे सौंपी गई थी। ये गिरोह बड़ा था और उसके तार पुलिस विभाग के अंदर तक फैले हुए थे। ऊपर से आदेश था कि ये मिशन पूरी तरह गोपनीय रहेगा, यहां तक कि थाने के कई अफसरों को भी इसकी भनक नहीं होनी चाहिए। सुनीता जानती थी कि अगर उसने एक गलत कदम उठाया तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। इसलिए उसने खुद को इस मिशन में डुबो दिया था, बिना वर्दी, बिना किसी पहचान के। उस रात वो एक गली से गुजर रही थी, जहां पुराने मकानों की दीवारें सीलन से भीगी थीं और हर नुक्कड़ पर कुछ नशे में धुत लड़के सिगरेट फूंकते दिखाई दे रहे थे। उसे पता था कि जिस आदमी से उसे सुराग लेना है, वो इसी इलाके में रहता है। एक छोटा मोटा मुखबिर जो गिरोह के लोगों की आवाजाही पर नजर रखता था। उसने अपने दुपट्टे को सिर पर ठीक किया और धीरे से आगे बढ़ी। तभी अचानक पीछे से एक सायरन की आवाज आई। पुलिस की जीप आकर उसके पास रुकी। जीप से एक दरोगा उतरा, उम्र लगभग 35-40 के बीच, पेट निकला हुआ, आंखों में घमंड की लाली और आवाज में रौब। उसने टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली। ओए, रात में कहाँ जा रही है? उसने रूखाई से पूछा। सुनीता ने शांत आवाज में कहा, घर जा रही हूं साहब, पास ही रहती हूं। दरोगा ने उसके कपड़ों पर नजर डाली, फिर उसकी आंखों में। उसने हंसते हुए कहा, घर जा रही है या कुछ और काम करके लौट रही है? उसकी बातों में तंज था और उसके लहजे में वो गंदा आत्मविश्वास जो एक वर्दी में बैठे छोटे आदमी को बड़ा समझा देता है। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रही। उसने सोचा कि अगर वो कुछ कहेगी या अपनी पहचान बताएगी तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर मिशन, उस मुखबिर से मिलना जरूरी था। उसने धीरे से कहा, साहब सच में घर ही जा रही हूं, मुझे जाने दीजिए। दरोगा ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी राह रोक ली। इतनी रात को अकेली औरत, कुछ तो देना पड़ेगा निकलने के लिए, समझी ना? वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान किसी हंसी की नहीं, भ्रष्ट ताकत की थी। उसने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और जलाकर एक कश खींचा। चल निकाल कुछ, वरना चालान काटना पड़ेगा। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें उस पल ठंडी हो गई थीं। उसके भीतर का पुलिस वाला जाग उठा था, लेकिन उसने उसे रोका। अगर वो कुछ कहती तो दरोगा समझ जाता कि वो कोई मामूली औरत नहीं है, और फिर सारा मिशन खत्म। उसने झोले से कुछ पैसे निकाले, 500 का नोट बढ़ा दिया। दरोगा ने नोट को छीनते हुए उसकी उंगलियों को छुआ, जानबूझकर, बेशर्मी से। वो पल सुनीता के लिए बहुत भारी था। उसके अंदर गुस्से की लपटें उठीं, पर चेहरे पर वही ठंडापन था। उसने बस अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से बोली, अब जाने देंगे साहब? दरोगा ने हंसते हुए रास्ता छोड़ दिया। जा, जल्दी जा, अगली बार मुझे याद से पहचान लेना। वो वहां से आगे बढ़ गई। कदम तेज थे, पर दिल में तूफान था। उसके भीतर कुछ टूट गया था। उसने पहले भी अपराधियों से सामना किया था, गोलियों की आवाजें सुनी थीं, बम धमाके देखे थे, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी ही वर्दी की शर्मनाक परछाई देखी थी। गली से निकलकर वो एक सुनसान पार्क में पहुंच गई।
वहां बैठकर उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, पर वो फूट पड़े। उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे वहीं उसे सजा नहीं देनी चाहिए थी? पर अगले ही पल दिमाग ने याद दिलाया, तू एक मिशन पर है सुनीता। तेरे एक कदम से कई निर्दोष जिंदगियां दांव पर हैं। उसने अपनी आंखें पोंछीं और गहरी सांस ली। मैं अभी हार नहीं सकती, उसने खुद से कहा। वो उठी और आगे बढ़ गई, उस अंधेरे में जहां उसके मिशन की सच्चाई छिपी थी। सुनीता जानती थी कि ये दुनिया सफेद और काली नहीं, बल्कि धुंधले रंगों की है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी वर्दी को हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसे सेवा का प्रतीक। आज उसने देखा था कि कैसे एक ही वर्दी दो बिल्कुल अलग अर्थ रखती है। एक उसकी जो लोगों की रक्षा के लिए थी, और एक उस दरोगा की जो लोगों को डराने के लिए। उस रात जब वो घर लौटी तो देर हो चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर गुस्से की नहीं, बल्कि गहरी थकान और चुप्पी की छाया थी। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं एक दरोगा से नहीं, अपने धैर्य से लड़ी हूं। चुप रहना आसान नहीं था, पर मुझे अपने मकसद तक पहुंचना है। न्याय तभी होगा जब सच्चाई पूरी तस्वीर में सामने आएगी। लिखकर उसने पेन रखा, लाइट बंद की और अंधेरे में लेट गई। बाहर कहीं दूर से पुलिस जीप की सायरन की आवाज आ रही थी। वही आवाज जिसने कुछ घंटे पहले उसे रोक लिया था, पर अब वो आवाज उसे डरा नहीं रही थी। अब वो उसके इरादे की गूंज बन गई थी। सुबह का उजाला कमरे में धीरे धीरे घुस रहा था। खिड़की से आती धूप ने सुनीता की आंखों पर हल्की सी चमक डाली। उसने करवट बदली, सिर दर्द से भरा हुआ था। रात की बातें अब भी दिमाग में घूम रही थीं। वो दरोगा का चेहरा, उसकी हंसी, उसका स्पर्श और उसका खुद को रोक लेना। पर आज एक नया दिन था और उसे अपने मिशन पर आगे बढ़ना था। वो जानती थी कि एक पुलिस अफसर का दिल चाहे जितना टूट जाए, वर्दी की जिम्मेदारी उससे कहीं बड़ी होती है। उसने उठकर चेहरा धोया, खुद को आईने में देखा और एक पल को ठहर गई। आंखों में नींद नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी, जैसे किसी युद्ध से लौटी हो। उसने अपने बाल बांधे, सादे कपड़े पहने और अपने झोले में कुछ जरूरी कागज रखे। आज उसे उस मुखबिर से मिलना था जिसके पास पूरे गिरोह की जानकारी थी। पर उससे पहले उसे एक और कठिन काम करना था, खुद को भीतर से शांत रखना। वो जानती थी कि कल रात की घटना ने उसे अंदर से झकझोर दिया था, पर उसने ठान लिया था कि वो उस एक घटना को अपने मकसद से बड़ा नहीं होने देगी। बाहर सड़क पर वही चहल पहल थी, वही धूल, वही भीड़। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और किसी को नहीं पता था कि इस भीड़ में एक ऐसी औरत चल रही है जो अपराध की सबसे गहरी परतों में उतरने वाली है। उसने एक चाय की दुकान पर रुककर चाय ली और पास में बैठे कुछ लोगों की बातें सुनी। वो लोग उसी दरोगा के बारे में बात कर रहे थे। सुना है पांडे साहब रात में फिर किसी को रोक लिया था, कुछ पैसे ऐंठे होंगे, एक ने कहा। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे वो तो रोज का है, ऊपर तक सब चलता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। सुनीता ने चुपचाप चाय खत्म की। उसके भीतर गुस्सा फिर से उबलने लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। वो जानती थी कि सिस्टम को बदलना किसी एक रात में नहीं होता, पर वो भी जानती थी कि हर बदलाव की शुरुआत एक घाव से होती है। शायद यही उसका घाव था जो अब उसे मजबूत बना रहा था। वो अब पुराने शहर के हिस्से में पहुंच गई थी, जहां गलियां तंग थीं और मकान इतने पास थे कि लोग एक दूसरे की रसोई की खुशबू महसूस कर सकते थे। एक टूटी दीवार के पास खड़ा एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। उसका नाम राजन था, वही मुखबिर जो पिछले महीने से उसके संपर्क में था। राजन ने उसे देखकर इशारा किया कि वो पीछे आए। वो दोनों एक छोड़े हुए गोदाम में पहुंचे जहां दीवारों पर पुराने पोस्टर झूल रहे थे और हवा में धूल का स्वाद था। राजन ने धीरे से कहा, मैडम, जिस गिरोह की आप बात कर रही थीं, उसका हेड रवि चौहान अब शहर में वापस आ गया है। वो पिछले महीने नेपाल भाग गया था, पर अब किसी बड़े डील के लिए लौटा है। उसके साथ पुलिस के 2 आदमी भी हैं जो उसे कवर दे रहे हैं। सुनीता की आंखें सिकुड़ गईं। नाम पता है? उसने पूछा। राजन ने हिचकिचाते हुए कहा, एक का नाम तो सुना है, दरोगा पांडे। वो पल सुनीता के लिए जैसे समय का ठहर जाना था। उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था। वही आदमी जिसने कल रात उसे अपमानित किया था, वही इस गिरोह का हिस्सा था। सब कुछ अब जुड़ने लगा था। जो भ्रष्टाचार उसने सालों से सुना था, अब वो उसकी आंखों के सामने था। सुनीता ने खुद को संभाला, आवाज को स्थिर रखा। ठीक है, मुझे सबूत चाहिए। मैं किसी को बिना प्रमाण के नहीं गिराना चाहती। राजन ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा मैडम, लेकिन सावधान रहिएगा, वो लोग किसी को छोड़ते नहीं। वो वहां से निकली तो हवा भारी लग रही थी। उसे अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। उसके मिशन का असली दुश्मन वही था जिसने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई थी।
लेकिन अब लड़ाई सिर्फ एक गुप्त गिरोह की नहीं बल्कि एक न्याय और अपमान की भी थी। शाम को सुनीता अपने अस्थायी ठिकाने पर लौटी, जहां उसने मिशन की सारी फाइलें बिछा दी। उसने नक्शे पर लाल स्याही से कुछ निशान लगाए, कुछ नंबर लिखे और फोन निकाला। उसके वरिष्ठ अधिकारी को सिर्फ इतना बताया कि ऑपरेशन अगली स्टेज में है, पर अंदर किसी भरोसेमंद का रिसाव हो रहा है। उसे पता था कि पांडे का नाम अभी लेना खतरनाक होगा, क्योंकि शायद ऊपर के लोग भी शामिल हों। उसने तय किया कि अब वो ये जंग अपने तरीके से लड़ेगी। रात गहराने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वही शहर जिसके लिए वो हर दिन जान की बाजी लगाती थी, अब उसे किसी अंधेरे जाल में फंसा हुआ लगता था। पर उसके भीतर अब डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी इंसान के भीतर की आग बाहर की बुराई से बड़ी होती है। आज मैं उस आग को महसूस कर रही हूं। कल रात का अपमान अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरा हथियार बनेगा। वो लिखते लिखते रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं था, बस आग थी। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी दरोगा की मोहताज नहीं, मैं इस सिस्टम की आखिरी उम्मीद हूं। अगले दिन उसने खुद को तैयार किया, अपने फोन पर कुछ नंबर डायल किए और एक नया चेहरा अपनाया। उसने स्थानीय दुकान से पुराना मोबाइल खरीदा, कुछ कपड़े बदले और एक झोपड़ी नुमा घर किराए पर लिया। अब वो वहीं रहने लगी जहां से गिरोह का सारा खेल चलता था। वो अब एक आम औरत थी जो बाजार में सब्जी खरीदती, बच्चों से बात करती और रात में वही मुखबिरों से मिलती। किसी को शक नहीं था कि ये वही औरत है जो शहर की पुलिस की कमान संभालती थी। धीरे धीरे उसने रवि चौहान के आदमियों पर निगरानी बढ़ा दी। उसे खबर मिली कि अगले हफ्ते एक बड़ा सौदा होने वाला है, शहर से बाहर एक गोदाम में, जहां पुलिस की कुछ गाड़ियां भी पहुंचेंगी और वही सबूत होगा जो पांडे के चेहरे से नकाब हटाएगा। उस रात वो छत पर बैठी थी। आसमान में तारे कम थे, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि चुप्पी टूटे, पर आवाज तब उठे जब सबूत बोलें। उसका चेहरा ठंडे चांद की रोशनी में चमक रहा था और हवा में एक अनकही आहट थी, तूफान की आहट। जो तूफान अभी शांत था, पर जब उठेगा तो सब कुछ बदल देगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और आसमान पर बादलों ने तारे निगल लिए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान बस आने ही वाला हो। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराना गोदाम, जो अब टूटे हुए ट्रकों और जंग लगे लोहे की चादरों से घिरा हुआ था, उसी जगह आज सब कुछ तय होना था। यही वो जगह थी जहां रवि चौहान का गिरोह एक बड़ा सौदा करने वाला था, और सुनीता को पता था कि अगर आज उसने ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया तो न सिर्फ शहर के अपराध जगत की जड़ें हिलेंगी, बल्कि उसकी अपनी चुप्पी भी एक नया अर्थ पालेगी। पिछले कुछ दिनों में उसने हर चाल सोच समझकर चली थी। मुखबिरों की मदद से उसने उस जगह के चारों ओर निगरानी के लिए 2 गुप्त कैमरे लगवाए थे, जो बिना किसी वायर के लाइव फीड उसके फोन पर भेज रहे थे। उसने अपने 3 भरोसेमंद सिपाहियों को भी लगाया था, जो खुद को मजदूरों के रूप में गोदाम के पास के इलाकों में रखे हुए थे। सुनीता अब किसी पर भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि इस सिस्टम में गंदगी ऊपर तक फैली हुई है। उसने दीवार के पीछे छिपकर अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। रवि चौहान आ चुका था। उसके साथ 3 आदमी थे और चौथे को देखकर उसकी सांस रुक गई। वही दरोगा पांडे, वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज जिसने उस रात उसकी आत्मा को घायल किया था। पर आज वो खुद अपने जाल में फंसने आया था। उसके चेहरे पर वैसा ही रौब था, लेकिन अब सुनीता के भीतर कोई डर नहीं था। अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि अपने घावों की सच्चाई थी, जो आज न्याय की आग में बदलने वाली थी। गोदाम के भीतर रवि चौहान और पांडे के बीच बातचीत चल रही थी। माल कल सुबह निकल जाएगा, उसके बाद कोई हमें नहीं पकड़ पाएगा। पांडे हंसते हुए बोला, तू निश्चिंत रह, ऊपर तक सब सेट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऊपर तक? हाँ, ऊपर तक। जब तक मैं हूं कोई फाइल नहीं खुलेगी। पांडे ने सिगरेट निकाली। सुनीता की मुट्ठियां कस गईं। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। यही वो सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। कुछ सेकंड के लिए उसका मन हुआ कि वो वहीं जाकर सबको पकड़ ले, अपनी पहचान बता दे, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे इंतजार करना था, सही वक्त का। उसके दिमाग में हर सेकंड एक गणना चल रही थी। कितने लोग अंदर हैं, बाहर कौन पहरा दे रहा है, कौन भाग सकता है और कौन नहीं। अचानक गोदाम के अंदर से तेज आवाज आई। एक ट्रक का दरवाजा खुला और उसके अंदर से हथियारों से भरे बक्से दिखे। यही वो अवैध सामान था जिसकी उसे तलाश महीनों से थी। उसने अपने वॉकी टॉकी में धीमे से कहा, सब तैयार रहो, संकेत मिलते ही अंदर आना। पांडे अब रवि के पास खड़ा था। उसने कहा, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, फिर तू जो चाहे कर। रवि ने बैग से पैसे की गड्डी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। तभी सुनीता ने फोन का बटन दबाया और सायरन की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। पांडे चौंक गया। रवि ने तुरंत बंदूक उठाई। गोदाम के दरवाजे पर धमाके की आवाज आई और सुनीता ने खुद को वर्दी में सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब वो वही औरत नहीं थी जिसे उसने कभी रोका था। अब वो एसपी सुनीता वर्मा थी, पूरी ताकत और गरिमा के साथ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग थी। हथियार नीचे रख दो, उसकी आवाज गूंजी। पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी है, कोई भी हरकत की तो यहीं ढेर हो जाएगा। रवि ने पीछे हटते हुए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता की टीम ने तुरंत जवाबी फायर किया। कुछ मिनटों में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। धुआं, गोलियों की आवाज और चीखें गूंजने लगी।
रवि चौहान को पकड़ लिया गया। उसके 2 आदमी घायल हुए और जब धुआं छटा तो पांडे दीवार के पीछे छिपा हुआ था। सुनीता धीरे धीरे उसके पास गई। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने उसे देखा और बोली, वर्दी पहनकर तूने औरत की इज्जत लूटी की, अब वही वर्दी तेरी सजा सुनाएगी। पांडे ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम गलती हो गई, मैं बस पैसे के पीछे भाग रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, मैं सब बताऊंगा। सुनीता की आवाज ठंडी थी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, तेरी हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। तो सिर्फ मेरा अपराधी नहीं, पूरी वर्दी का गुनहगार है। वो पल बहुत भारी था। पांडे की आंखों में डर था और सुनीता की आंखों में न्याय की चमक। उसने इशारा किया और उसके सिपाहियों ने पांडे को हथकड़ी लगा दी। जैसे जी उसे ले जाया गया, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बस हवा में गूंज रही थी वही आवाज जो उसके भीतर महीनों से गूंज रही थी। अब चुप्पी खत्म हुई। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। सभी हथियार और दस्तावेज जब्त कर लिए गए। शहर की सबसे बड़ी गैंग गिर चुकी थी, पर इस जीत की कीमत बढ़ी थी। सुनीता का धैर्य, उसका दर्द, उसकी आत्मा की आग। रात के 2 बजे जब सब शांत हुआ तो वो वही जगह बैठ गई जहां कुछ देर पहले गोली चली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, आज मेरी चुप्पी नहीं टूटी, आज मेरी चुप्पी ने बोलना सीख लिया। थोड़ी देर बाद उसके एक सिपाही ने आकर कहा, मैडम सब लोग आपको सलाम कर रहे हैं, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। सुनीता ने बस हल्की मुस्कान दी। मैंने कुछ नहीं किया, बस वो किया जो एक अफसर को करना चाहिए था। उसने अपनी जेब से वो पुराना 500 रुपए का नोट निकाला जो उस रात उसने डर से दिया था। अब वो नोट उसके हाथ में नहीं कांप रहा था, बल्कि जलता हुआ सबूत था कि इंसान चाहे जितना भी टूट जाए, अगर वो सही राह पर रहे तो वक्त उसे न्याय दिला देता है। उसने पास पड़े डिब्बे में आग लगाई और नोट को उसमें डाल दिया। वो जलता गया और उसकी लपटें उसके चेहरे पर पड़ती रहीं। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर बस एक फुसफुसाहट, अब खत्म नहीं, अब शुरुआत है। दूर कहीं आसमान में बिजली चमकी और हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया। वो उठी, अपने कदमों को स्थिर किया और गोदाम से बाहर चली गई। उसके पीछे बस राख थी, उस अपराध की जो अब भस्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरणें जब शहर की इमारतों पर पड़ी तो आसमान हल्का नीला हो गया, जैसे किसी ने रात के सारे काले रंग धो दिए हों। पर सुनीता के दिल में अब भी वो गहराई थी जहां बीती रात की गूंज अभी तक जिंदा थी। वो थकी हुई थी पर संतुष्ट भी। पूरे ऑपरेशन के बाद उसने अपनी टीम को विदा किया, रिपोर्ट बनवाई और सारे सबूत सील करवाए। हर एक हथियार, हर एक दस्तावेज, हर एक आवाज अब सच्चाई बन चुकी थी। दरोगा पांडे और रवि चौहान दोनों हिरासत में थे, पर उस जीत के पीछे एक ऐसा बोझ था जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी, वो बोझ जो उस रात उसकी चुप्पी से शुरू हुआ था। उसने पुलिस मुख्यालय की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ीं। अब हर किसी की निगाहें उसी पर थीं। सबको पता था कि उसने वो किया है जो महीनों से कोई नहीं कर सका। अखबारों में उसकी तस्वीर थी, टीवी चैनलों पर उसका नाम चल रहा था। एसपी सुनीता वर्मा ने उजागर किया पुलिस गिरोह का राज। लेकिन इन तमाम आवाज़ों के बीच सुनीता भीतर से शांत थी। उसे पता था कि असली जीत तालियों से नहीं मिलती, बल्कि खुद के सामने सिर उठाकर खड़े होने की हिम्मत से मिलती है। मुख्यालय के भीतर जब उसने फाइल सौंपी तो उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, बहुत अच्छा काम किया है वर्मा, तुम्हारे साहस ने पूरे विभाग का सिर ऊंचा कर दिया। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ये किसी की बहादुरी नहीं थी, बस जरूरी था। उसने अपनी फाइल बंद की और बिना किसी और शब्द के बाहर निकल आई। कार्यालय से बाहर निकलते वक्त उसे मीडिया ने घेर लिया। कैमरे, माइक और दर्जनों सवाल उसके सामने थे। मैडम, क्या सच है कि गिरोह में पुलिस के लोग भी शामिल थे? क्या आपको पहले से दारोगा पांडे के बारे में पता था? आपने उस पर इतनी देर तक कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने एक पल के लिए भीड़ की और देखा, वो सब उस चेहरे को देख रहे थे जो कल तक एक आम महिला की तरह गलियों में घूमता था। वो सोच रहे थे कि आज वो वही महिला है जिसने पुलिस सिस्टम की नींव हिला दी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी सच्चाई के लिए बोलने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर चुप रहना। मैंने अपनी चुप्पी से एक मिशन बचाया और कई जिंदगियां बचाईं। पुलिस की वर्दी तभी ताकत बनती है जब उसे पहनने वाला अपने गुस्से पर काबू रख सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि किसी भी औरत की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि वो चुप्पी भी एक दिन न्याय की गूंज बन सकती है। उसके ये शब्द पूरे हॉल में फैल गए। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाजें उठीं, लेकिन सुनीता वहां से बिना रुके चली गई। उसके लिए ये तालियां किसी राहत का संगीत नहीं थीं, ये बस शोर थीं। वो शोर जो हर उस औरत के मन में गूंजता है जिसने कभी अन्याय सहा और फिर भी सिर झुकाने से इनकार किया। शाम को जब वो अपने क्वार्टर लौटी तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसने जूते उतारे, कुर्सी पर बैठी और खिड़की से बाहर देखा। सामने पेड़ों की पत्तियां हवा में झूल रही थीं। सूरज ढलने वाला था और उसकी लालिमा पूरे कमरे में घुल रही थी। उसने चाय बनाई, कप हाथ में लिया और धीरे से बैठ गई। दीवार पर लगी उसकी वर्दी उसे देख रही थी। वही वर्दी जिसके लिए उसने सब कुछ सहा, वही वर्दी जिसने उसे एक पहचान दी और उसी ने उसे सबसे गहरा दर्द भी दिया।
वो उठी, वर्दी को धीरे से हाथों में लिया और बोली, आज तो फिर साफ लग रही है, क्योंकि अब तेरे धागों पर किसी का दाग नहीं, सिर्फ मेरे आंसू हैं, और वो आंसू अब कमजोरी नहीं, ताकत हैं। उसने अपनी डायरी खोली। कुछ दिन पहले के पन्ने अब पुराने लग रहे थे। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, न्याय हमेशा तलवार से नहीं आता, कभी कभी वो एक चुप्पी के पीछे छिपा होता है। मैंने अपने भीतर जो आग महसूस की थी, आज वो बुझी नहीं, बस दिशा बदल चुकी है। अब मैं हर उस औरत के लिए लड़ूंगी जो अपनी आवाज खो बैठी है, क्योंकि अगर एक औरत सच के लिए चुप रह सकती है तो वो झूठ के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। डायरी बंद कर उसने मेज पर रखा। बाहर से हवा का एक झोंका आया और पन्ने हिले, जैसे वक्त खुद उसके लिखे शब्द पढ़ रहा हो। उसने धीरे से सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसमें सुकून भी था और राधा भी। अगले दिन जब वो दफ्तर पहुंची तो सब खड़े होकर उसे सलाम करने लगे, लेकिन सुनीता ने बस सिर झुकाकर जवाब दिया। उसके लिए सम्मान शब्दों में नहीं था, बल्कि उस नजरे में था जिसमें किसी ने पहली बार भरोसा महसूस किया। उसने अपनी टीम से कहा, अब काम शुरू करें, शहर को अभी और साफ करना है। उस दिन से वो शहर में एक मिसाल बन गई। अखबारों ने लिखा, एसपी सुनीता वर्मा, वो औरत जिसने चुप रहकर व्यवस्था हिला दी। लेकिन उसके लिए ये सब बस कहानी का एक हिस्सा था। उसकी सच्ची कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ अपराधियों से नहीं, उस सोच से लड़ रही थी जो औरत की चुप्पी को उसकी हार मानती है। रात को जब वो फिर उसी पार्क में पहुंची जहां कभी उसने आंसू बहाए थे, तो वहां की बेंच पर बैठकर आसमान देखा। अब वही शहर उसे शांत लगा, वही हवा ठंडी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब मेरी चुप्पी ने अपना अर्थ पा लिया है। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था और हवा में एक हल्की सरसराहट थी, जैसे शहर ने भी उसकी चुप्पी को समझ लिया हो। सुनीता ने अपनी आंखें बंद कीं और मन में बस एक बात दोहराई, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी आवाज उसकी खामोशी होती है। वो उठी, धीरे धीरे चली और अंधेरे में खो गई, लेकिन इस बार उसका हर कदम किसी हार की नहीं, एक नए सवेरा की निशानी था। अब उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वहीं से शुरू हुई थी जहां चुप्पी न्याय बन जाती है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं ये हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।